सनातन धर्म के उत्सव बड़े विशेष होते हैं। ये न केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण कराते हैं बल्कि एक विशेष शिक्षा भी देके जाते हैं। ऐसा ही एक विशेष उत्सव है वामन देव का अवतरण। भगवान ने एक छोटे से बौने बालक का रूप लिया और ये दिखाया कि भगवान चाहे छोटे से बालक ही क्यों न बन जाएं, रहते वो परम भगवान ही हैं। देखते ही देखते इस बालक ने 2 कदमों में पूरे संसार को नाप दिया और अपनी भगवत्ता को साबित किया। फिर आती है एक और सीख। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धनी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। बलि महाराज ने सोचा कि वो उस ब्राह्मण को कुछ दान दे सकते हैं, लेकिन बलि महाराज तो अपने 3 पगों के वचन को भी पूरा नहीं कर पाए। जब अहंकार टूटता है तो व्यक्ति भी टूट जाता है, लेकिन वो नहीं जिसने भगवान की शरण ली होती है। बलि महाराज भगवान पर पूरी तरह शरणागत थे। बलि महाराज ने खुद को भी भगवान को सौंप दिया। लेकिन आप कहेंगे कि बलि महाराज को तो एक करना ही पड़ा, उनकी मजबूरी थी। परंतु ऐसी स्थिति में ज़रा खुद को डाल के देखिए, जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम तो लड़ लेते हैं। देखिए जी, इतने की बात हुई थी, ये तो गलत है, चलिए अदालत में। हम भगवान से भी लड़ लेते हैं और शिकायत करते हैं। तो बलि महाराज ने यह नहीं पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और ना ही शुक्राचार्य जैसे गुरुओं की बात सुनी जो भगवान की शरण लेने के लिए मना करते हैं, कहते हैं भगवान तो सब लूट लेंगे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को शरणागत कर दिया। परंतु आप कहेंगे तो भगवान ने तो गलत किया ही ना। लेकिन कई लोग इसको नहीं जानते हैं कि भगवान ने न केवल बलि महाराज को 12 महाजनों में स्थापित कर दिया, बल्कि सुतल लोक उनको दे डाला और उसमें उनके पर्सनल द्वारपाल बनकर आजीवन उनकी सुरक्षा का वचन दिया और आज भी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या भगवान और द्वारपाल? अद्भुत हैं भगवान और अद्भुत हैं उनके भक्त। वामन अवतार की जय, बलि महाराज की जय। हरे कृष्ण।